राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा केवल चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं होती, बल्कि पार्टी पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। यही वजह है कि जनता अन्य दलों की तुलना में भाजपा के खुद को करीब पाती है। पार्टी ने बीते चुनाव में अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया है और एक तरफा जीत भी हासिल की है। अब 2024 की रणभेरी बच चुकी है और भाजपा पूरे विश्वास के साथ चुनावी समर में कूदने को तैयार है। आइए देखते हैं नवोदय टाइम्स पर भाजपा के बढ़ते ग्राफ और कांग्रेस के विकल्प पर यह रिपोर्ट। राज्य गठन को 2 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान उत्तराखंड में भाजपा ने एक बार छोड़ चुनाव दर चुनाव खुद को मजबूत किया है। बात विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा, पार्टी जीत के रथ पर सवार है। विधानसभा चुनाव में तो सरकार बदलने का क्रम भी भाजपा नहीं तोड़ा और लोकसभा की 5 सीटों पर लगातार 2 बार से जीत भी दर्ज कर रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि भाजपा को अब तक किस प्रकार के मत प्राप्त हुए हैं। 2004 में जब पहला चुनाव हुआ, भाजपा ने 41% मत प्राप्त किए। 2009 लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत जरूर घटा और 34% तक ही मत प्राप्त हो सके। 2014 में मोदी मैजिक में भाजपा ने बड़ी छलांग लगाई और मत प्रतिशत 56% तक पहुंच गया। 2019 में मत प्रतिशत फिर बढ़ा और इस बार भाजपा ने 61% मत हासिल किए। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 75% मत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, हमने इस बार तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमको जितना पिछला पोल हुआ उसमें 370 अतिरिक्त मत हम और प्राप्त करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमारा केंद्रित लक्ष्य है। ऐसे बूथ पे जहां हमको सर्वाधिक वोट पड़ गया तो वहां 10% अधिक मत हमको प्राप्त हो, इसकी हमने रचना बनाई है। बूथ सशक्तिकरण के विषय को लेकर शक्ति केंद्रों की बैठकों में इन विषयों को आगामी दिनों में हम देने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि कांग्रेस जो है वो नेता बेस्ड पार्टी है और हम एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अब समस्या कांग्रेस के पास सबसे बड़ी आज के दिन ये हो गई, कार्यकर्ता थे नहीं और नेता चलते जा रहे हैं। तो ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे जो इनके प्रमुख नेतागण हैं सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो सबको राइटिंग ऑन द वॉल क्लियरली दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और मैं कन्फर्म्ड आपको आज कह के जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस दिन वोटिंग हो जाएगी और रिजल्ट खुलेंगे उस दिन आप देखेंगे कि जो हमारे पार्टी का लक्ष्य था वोट प्रतिशत बढ़ाने का, 5 लाख वोटों से हर लोकसभा को जीतने का, वो कहीं ना कहीं हम पूर्ण करें। चुनाव से पहले चुनावी बिसात बिछाई जाती है और भाजपा की चुनावी तैयारी 2024 को लेकर भी स्पष्ट और पुख्ता नजर आ रही है। पार्टी एक तरफा जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही है। पार्टी के नेता हर सीट पर बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कहते हैं कि भाजपा ने बड़ी चालाकी से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट कर दिया है। कांग्रेस संगठन के माध्यम से भाजपा के एजेंडे की काट करने का प्रयास कर रही है। पार्टी जनता के बीच यह बताने का प्रयास करेगी कि मुख्य मुद्दों की बजाय लोगों को भरमाया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो इसमें संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। दूसरा, जो ये हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी करे, और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ लोग धर्म पे उस पर बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और इस समय लोगों के दिमागों में बीजेपी ने बड़ी चालाकी से ये एक सेट एजेंडा डाला है अपना कि वो धार्मिक उन्माद के साथ। अभी जनता को ये समझना होगा कि केदारनाथ भी उसी धर्म का हिस्सा है जिसमें 223 किलो सोने की चोरी हुई और बीजेपी की सरकार ने जांच तक नहीं बैठा। उसी तरीके से जोशीमठ का शय, वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस बार आपको कांग्रेस का ग्राफ उठते हुए दिखा दे। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार और नवोदय टाइम्स के संपादक ऋषि जोशी की माने तो इस समय देश में पीएम मोदी के कद की बराबरी करने वाला कोई नेता ही नहीं है। भाजपा की जीत के लिए संघ भी जमीनी स्तर पर काम करता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिससे भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बीजेपी, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी पावर में आए थे उसके पहले कह रहे थे कि कांग्रेस विहीन राजनीति, तो उनका अब टारगेट हो गया है कि कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बड़ी नहीं रहे जो बीजेपी को के लिए चुनौती बन सके। उसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जमीन के ग्रास रूट लेवल पे संघ के लोग भी लगे हुए हैं।
दूसरा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना दमदार नेता उभर नहीं रहा है या उनका नेतृत्व उभरने नहीं दे रहा है कि उनके साथ लोग जुड़ सके। कांग्रेस एक परिवार में डूबी पड़ी है, सपा परिवार में डूबी पड़ी है, ममता की तृणमूल भी परिवार में डूब गई है, लालू यादव तो शुरू से परिवार में डूबे पड़े हैं। तो अच्छा, इस कमजोरी को बीजेपी ने, खासतौर से मोदी ने उनके नब्ज पकड़ लिए और कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आदमी क्या करेगा? कार्यकर्ता भी भाग के वहीं जा रहे हैं, इसलिए इस टारगेट को वो पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष के बिना तानाशाही का बहुत बड़ा डर है। तो पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक मंच पे आएं, मतभेद भुलाएं और लड़ाई करें। हम अपने स्वार्थ की नहीं, देश की लड़ाई लड़ें। तब तो ये हो सकता है, नहीं तो बीजेपी इतनी आगे निकल जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। बहरहाल चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भाजपा तय लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। सूबे के सभी 5 सीटों पर बड़ी मार्जिन के साथ जीत का गोल सेट किया गया है। अब देखना यह होगा कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक न खोल पाने वाली कांग्रेस भाजपा से पार पाने के लिए क्या दांव खेलती है। वह भी तब जब हर सीट पर भाजपा ने 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ देहरादून से मयंक राय की रिपोर्ट।